ये कहानी है पीटर नाम के एक लड़के की, जो कि रोम के एक गांव में रहता था। वह अंगूरों की खेती करता था और उनसे वाइन बनाकर बेचता था। पीटर के पड़ोस में रोजी नाम की एक लड़की रहती थी, जो कि उस गांव के एक धनवान व्यक्ति की पुत्री थी। पीटर रोजी को बहुत चाहता था। वह उससे प्रेम करता था, परंतु रोजी के पिता उसकी गरीबी के कारण उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन हिम्मत करके पीटर रोजी के घर उसके पिता के पास रोजी का हाथ मांगने के लिए गया। साथ में वह अपने द्वारा बनाई गई वाइन को भी ले गया। हेलो, कोई है क्या घर पर? कौन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? श्रीमान, मैं दरअसल मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ और मैं वाइन बनाता हूँ और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पर क्यों? मैं तुमसे क्यों अपनी बेटी की शादी करूं? श्रीमान, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन बनाता हूँ। अच्छा, ऐसा है तो मुझे भी चखाओ जरा। पीटर ने रोजी के पिता को वाइन ग्लास में दी। जैसे ही उसके पिता ने वाइन को चखा, वह आनंदमय दुनिया में खो गए। सच में लाजवाब है ना सर? क्या अब आप अपनी बेटी से मेरी शादी कर देंगे? देखो, सच में तुम्हारी वाइन तो अच्छी है, पर अगर इस बात को हमारे देश के राजा भी मानते हैं, तभी मुझे भी यकीन होगा। अगर हमारे राजा भी ये बात मानेंगे, तो मैं अवश्य तुमसे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। दरअसल राजा का महल उनके गांव से काफी दूर था और वहां पहुंचने के लिए काफी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता था। और रोजी के पिता ये जानते थे कि अगर पीटर वहां गया तो वहां से वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। अगले दिन तेज बारिश के बीच पीटर ने वाइन को एक बैग में लिया और अपने सफर पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत चुनौतियों से भरा हुआ था और मौसम बहुत खराब था। पीटर पर अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। रास्ते में जोर की बिजली कड़की और पीटर एक गहरी खाई में जा गिरा। कुछ समय बाद पीटर को होश आया तो वो डर गया। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा डरावना साया था। कौन हो तुम? मैं मृत्यु हूँ। इस संसार में जिसका समय पूरा हो जाता है, मैं उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती हूँ। क्या मैं मर चुका हूँ? घबराओ मत, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। सुना है तुम वाइन बड़ी अच्छी बनाते हो। दरअसल मैं यहाँ तुम्हारी वाइन टेस्ट करने के लिए आई हूँ। क्या सच में? हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। ये देखो इस जादुई आईने को, ये तुम्हारा दुर्भाग्य दिखाएगा। तुम देखोगे मुझसे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। मैं उस हर इंसान को अपने साथ ले जाती हूँ जो इस आईने में दिखता है। बूढ़ा, बच्चा, जवान और ये खूबसूरत लड़की भी, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, सब मेरे हाथों मृत्यु पाते हैं। पीटर रोजी की तस्वीर उस आईने में देखकर हैरान रह गया। वह उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। नहीं नहीं, ये वाइन मैं तुमको नहीं दे सकता। ये सबसे श्रेष्ठ और दुनिया के महान राजा के लिए है। यह सुनकर मृत्यु क्रोधित हो गई। तुम मेरे संयम की परीक्षा मत लो। तुमने अभी मेरा क्रोध नहीं देखा। मृत्यु एक विराट रूप ले लेती है। यह देखकर पीटर कहता है, हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ताकत तो छोटे रूप में भी दिखाई जा सकती है। बुरा मत मानना। यह सुनकर मृत्यु एक बिच्छू का रूप ले लेती है। पीटर जल्दी से वाइन के बर्तन का ढक्कन खोल देता है
वाइन की खुशबू से बिच्छू बनी मृत्यु उसे पीने के लिए बर्तन में जाती है और पीटर बर्तन का ढक्कन बंद कर देता है और मृत्यु को उसमें कैद कर लेता है और उस वाइन की बोतल को एक गुफा में जाकर जमीन में गाड़ देता है और अपने सफर पर निकल जाता है। राजा के दरबार में पहुंचकर वह अपनी वाइन राजा को चखाता है। राजा प्रसन्न होता है और उसे खूब सारा धन दौलत देकर माला माल कर देता है। वापस लौटकर वह रोजी से शादी कर लेता है और अमीरों वाला जीवन व्यतीत करता है। परंतु मृत्यु के ना होने से धीरे धीरे बुजुर्गों और बूढ़ों की संख्या बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद रोजी, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी, पीटर से कहती है, मैं अब और जीना नहीं चाहती। प्लीज मुझे मौत दिला दो पीटर, मैं अब और नहीं जीना चाहती। आखिरकार पीटर हार कर उस गुफा में वापस पहुंचता है और जिस जगह पर मृत्यु को उसने गाड़ा था उसकी खुदाई करता है और बोतल को बाहर निकालकर उसका ढक्कन खोलता है। ढक्कन के खुलते ही मृत्यु आजाद होती है और क्रोध से बाहर निकलती है। जब मृत्यु आईने में देखती है कि संसार में कितने सारे लोगों का समय पूरा हो चुका है और वह अभी जीवित हैं, यह देखकर मृत्यु अपनी शक्ति से संसार में एक भीषण महामारी को जन्म दे देती है और उसी क्षण करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोस्तों, मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जिस प्राणी का जन्म पृथ्वी पर हुआ है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है।